नमस्कार, हेलो माय लवली व्यूअर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है माँ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। सॉरी, माँ मेरे मुंह से निकल जाता, भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जिंदगी में पॉजिटिविटी के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं कि आज क्या मैसेज है, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मुझे आज जो चैनलाइज्ड हो रहा है कि कोई ऐसी महिला है जो कि डिवोर्स के कगार पर आ गई हैं, उनके साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं उनके इन लॉज की वजह से, क्योंकि यहाँ इन लॉज की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी। इसीलिए मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने। अभी मैं वीडियो बनाने वाली नहीं थी, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे अंदर से इंस्पिरेशन हो रहा था कि बनाना है, तो मैं आई हूँ। कोई ऐसे इंसान है जिनको समझ नहीं आ रहा है और वो पूरे तरीके से बर्बाद है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस तरीके की एनर्जी निकल कर आई है, देख लीजिएगा किनसे रेजोनेट होती है। एंड आप सभी अपने देवी देवताओं को, सभी आपके इष्ट को, आपके बड़ों को, आपके कुल देवी देवता को याद कर लीजिए, ताकि जो भी मैं रीड करने वाली हूँ उसमें कोई ना कोई आपको मैसेज हो, कोई ना कोई आपके लिए संदेश हो, जिससे कि आप अपने जिंदगी में, अपने जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच माँ भुवनेश्वरी, थैंक यू सो मच माँ काली। आप प्लीज गाइड कीजिए। एक कार्ड आया है, द हर्मिट। प्लीज माँ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच माँ। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। किसी का दिल टूटा है एंड कोई, किसी ने, किसी का दिल टूटा है, किसी को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। देखिए इनकी एनर्जी आई है, ठीक है। कोई ओल्ड पर्सन, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि कोई ऐसा इंसान, मोस्टली महिला है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा ही इस अवस्था में है, ठीक है। वे बहुत ज्यादा सक्षम है, ब्रेव है, गुण है, पढ़े लिखे हैं, एडुकेटेड हैं। मतलब एक सोसाइटी में रहने के लिए, इस 3D वर्ल्ड में रहने के लिए जितनी चीजें चाहिए, जस्टिस रिवर्स में आया है। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे यही चीजें चैनलाइज हो रही हैं और वही सारे कार्ड निकल कर आए हैं। आज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, ठीक है। जजमेंट एंड द टावर। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑथराइज्ड है। मतलब कोई ऐसी फीमेल की एनर्जी निकल कर आ रही है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, सभ्य, सुशील, जैसा कि एक भारतीय समाज में जैसा एक महिला को होना चाहिए, बिल्कुल वैसी है, ठीक है। बिल्कुल खरे उतरती हैं हर वो चीज पर, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपने इन लॉज के यहाँ पर, ठीक है, कोई उनके इन लॉज हैं, कोई फीमेल हैं उनके ससुराल पक्ष में जो कि इस एनर्जी में है, ठीक है। वे कंट्रोल करना चाहती हैं उनको। एंड यहाँ पे नार्सिस्ट की एनर्जी निकल कर आई है। उनका उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से। उनके जो पार्टनर है ना, ये टावर मूवमेंट लाया गया है, भगवान ने नहीं दिया था आपको, ये लाया गया है इस महिला के द्वारा। क्योंकि ये टावर मूवमेंट आपके जिंदगी में नहीं थी, लेकिन इस महिला के द्वारा आपके जिंदगी में ये टावर मूवमेंट लाया गया है। आपको ऐसा वो देखना चाहती हैं, ठीक है। आपके साथ अन्याय हुआ है बहुत ज्यादा। एंड राशि चैनलाइज्ड हो रही है। एंड नेम राशि आपके जोडियक साइन हो सकते हैं, आप वृश्चिक राशि हो सकते हैं, आप कैंसर हो सकते हैं, आप मेष हो सकते हैं, एंड आप वर्गो हो सकते हैं, आप मकर हो सकते हैं, एंड आप तुला हो सकते हैं। इसकी एनर्जी निकल के, एंड आपके नाम के इनिशियल जो है वो एन है, पी है, के है, एस है, आर है, ए है, एंड एल है। और बहुत सारे लोग ना, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप एक ऐसी इंसान है जो बहुत फाइट कर रही हैं अपने अंदर ही अंदर, ठीक है। आप पूरे अंधेरे से घिरी हुई हैं। आप ऐसे पर्सन है जो पूरे तरीके से अंधेरे से, एक काला अंधेरा, एक काला कंबल आपके चारों तरफ पसरा हुआ है तो आप बहुत बोल्ड, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रही हैं। इस तरीके की एनर्जी में हैं आप। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर प्रकाश ढूंढ रही हैं, लाइट ढूंढ रही हैं, लेकिन हो सकता है किसी तरीके की ब्लैक मैजिक
का भी इस्तेमाल किया गया आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप अपने आप को रख नहीं पा रही हैं, रख नहीं पा रहे हैं, आप ऐसे पर्सन हैं। एंड आपके फैमिली को बर्बाद करना चाहा है किसी ने, और वो आपकी इन लॉज ही हैं, पूरे तरीके से आपके इन लॉज हैं, कोई फीमेल है एंड वो अपना कंट्रोल चाहती है। ठीक है, कभी कभी यहाँ तक कि आपका जो रिश्ता है, ठीक है, वो भी खराब किया गया है, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी आपका साथ नहीं दिया है। कुछ कार्ड्स और मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्ड्स अभी भी अधूरे हैं। ठीक है, देखिए ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। बहुत ज्यादा आप मेहनती इंसान हैं। आपने अपना पूरा जिंदगी काम करके अपने इन लॉज को खुश करने में निकाला है। ठीक है, आपने एंड आपके साथ क्या हो, आपके साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेकंड की एनर्जी निकल कर आई है, मून की एनर्जी निकल कर आई है, एंड ये ठीक है, हैंग्ड मैन। आप इस सिचुएशन में देखिए, यहाँ पर सेकंड, ठीक है, पूरे तरीके से आपकी जिंदगी बर्बाद है। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको सबसे पहले लुभाया गया। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई ट्रैप, कोई प्यार का प्रपोजल, ऐसा प्रपोजल आपको दिया गया जिसमें कि आप समझ ही नहीं पाए अगला इंसान की मनसा। आपको ऐसा लग रहा था कि आपसे सभी लोग प्यार करते हैं, जैसे होता है ना कि प्यार करके किसी को मैनिपुलेट करना है, उसमें इंसान समझ ही नहीं पाता है कि उसको लगता है कि मुझसे तो सभी प्यार करते हैं, मेरी तो सभी परवाह करते हैं, और जबकि वो ऐसे सिचुएशन में है, कोई नहीं करता है। आप नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा समझो कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ जो जैसे आपके पार्टनर हैं, तो आपके पार्टनर आपके इन लॉज के तरफ, मतलब उनके जो घर वाले हैं उनके तरफ वो इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, आपको नहीं देते हैं। और इसलिए देते हैं क्योंकि जो उनके घर वाले हैं, मोस्टली जो उनके घर में जो फीमेल है, हो सकता है जो आपकी इन लॉज हैं, वे लोग आपको इतना ज्यादा डिप्रीव्ड कर देते हैं। मतलब आपको हर चीज के लिए कॉम्पीट करना है आपके लॉज से, इन लॉज से। ठीक है, आप अच्छा ड्रेसिंग, अच्छा हेयर स्टाइल, अच्छा काम, अच्छा खाना बनाना, कोई भी काम हो सकता है, अच्छा पढ़ाई लिखाई, अच्छे मार्क्स, अच्छा जॉब, अच्छा करियर, अच्छा कोई भी, हर छोटी काम, हर छोटा से छोटा काम में आपको अटेंशन अगर पाना है, कोई भी काम अगर आप करते हो, आप जहाँ हो आप, तो वहां पे मुझे ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि वहां के जो लोग हैं ना, वो आपको इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं बोल करके आप कुछ नहीं हो। आपके आत्मा को उन्होंने तोड़ा है, झंकोरा है, एंड उन्होंने बहुत बार चोट की है। ठीक है, जैसे कि आपको वहां पे आप सबके लिए कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा दिल कब टूटता है, जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के वजह से आपसे आपको जो प्यार देना है, या आपको जो रिस्पेक्ट देना चाहिए उनको, या आपको जो वैल्यू देना चाहिए, वो नहीं देते हैं। क्यों? थर्ड पार्टी की वजह से। आपके घर में वो थर्ड पार्टी मौजूद है, जो कि कभी नहीं चाहते हैं कि आप लोग दोनों इक्वल हो, आप लोग दोनों एक साथ खुश रहो, खुश नहीं देख सकते हैं। एंड उन्होंने हार्ट ब्रेक करवाया है। ठीक है, जो आपके इन लॉज है, वे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपका हार्ट ब्रेक करवाते हैं। किससे? आपके पार्टनर से, आपके लव वन से, हो सकता है आपके जो हस्बैंड है उनसे। ठीक है, ये मैं यहाँ एनर्जी देख रही हूँ निकल के। सेम मेल के लिए भी हो सकती है कि मेल के लिए भी उनकी कोई ऐसे मेल भी हो सकते हैं जो कि ऐसा चीज अपने ऊपर भी देख सकते हैं। ठीक है, मेल की भी एनर्जी है कि वे ठीक इसी तरीके का सिचुएशन उनके जो वाइफ है, जो उनकी पार्टनर है, उनके साथ भी इस तरीके की सिचुएशन हो रही है। आपको हर वक्त कॉम्पीट करना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। आपके जो इन लॉज है उनसे, आप उनसे बेटर आपको बनना पड़ता है, आपको इनसे ज्यादा अच्छा बनना पड़ता है, तब जाकर आपको अटेंशन मिलती है। और ये कभी बनने ही नहीं देते हैं आपको, तो अटेंशन आपको मिलती ही नहीं है, आपको वो लव नहीं मिलता, आपको वो प्यार नहीं मिलता है, आपको वो इज्जत नहीं मिलती है। एंड आप में वो सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और आप भी जानते हो कि है, फिर भी नहीं मिलती है। और इसीलिए आप हमेशा इस एनर्जी में रहते हो, आप बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहे हो। एंड देख रहे हैं आप, ये हर्मिट कोई गुप्त शत्रु का होता है। मतलब कोई ऐसा इंसान हर्मिट है, हर्मिट समझते हो ना आप, मतलब कि
कोई ऐसा पर्सन जो आपके घर में है एंड वो आपके मुँह पे बहुत हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, उनके सामने आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे कंडीशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा उनके सामने बनाते हैं इमेज कि वो बहुत केयर करते हैं, बहुत परवाह करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा ये करते हैं, ठीक है? आपकी कद्र है, उनकी उनको वैल्यू है, ठीक है? और जो भी वो आपको बोलते हैं, आपके अच्छे और भले के लिए बोलते हैं। पर एक्चुअली में वो एक हर्मिट है, गुप्त शत्रु हैं। वो ऐसा नहीं चाहते हैं, वे उनकी एक षड्यंत्र है, एक चाल है, आपको इस एनर्जी में लाने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप 2-3 लोगों की एनर्जी निकल कर आ रही है। हो सकता है कि एक महिला है, ओल्ड लेडी, कोई मदर फिगर है, आपकी सासू माँ हो सकती हैं, जो कि कंट्रोल उनके हाथ में है, ठीक है? पूरे तरीके से। हो सकता है कि उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं उनकी ज़िंदगी में, जो कि वो अपनी बहू के साथ निकाल रही हैं। उनको ऐसा हस्बैंड नहीं मिला, उनको ऐसा पार्टनर नहीं मिला जिससे कि उनका दिल टूटा, ठीक है? और वे अब उस चीज़ का बदला ढूँढ रही हैं। वो अपने हस्बैंड को अपने बेटे में ढूँढ रही हैं और वो सारी एक्सपेक्टेशन, वो सारी डिज़ायर जो उनको पूरा नहीं हुई, वो अपने हस्बैंड में ढूँढ रहे जो आप सॉरी अपने बेटे में ढूँढ रही हैं और इसके वजह से उन्होंने अपने बेटे और बहू की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ठीक है? पूरे तरीके से, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा अनसैटिस्फाइड वुमेन है, अपनी ज़िंदगी से हताश परेशान वुमेन है, ठीक है? और इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं। ये एनर्जी मुझे निकल के आई है। उन्होंने आपको पहले बहुत ज़्यादा बहलाया, फुसलाया और आप इतनी इनोसेंट इंसान हैं, आप इतने ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हैं कि आपको लगा ही नहीं कि वो जो इंसान है, जो इतना कुछ आपके साथ कर रही हैं, वो अ, ऐसी हो सकती है। मतलब आप सोच ही नहीं सकती हो, लेकिन ऐसा है, ठीक है? मैंने बोला ना वो हर्मिट हैं, आप कभी नहीं उनका असली चेहरा देख पाओगे, ठीक है? कि उनका असली चेहरा क्या है, एक्चुअली में वो क्या चाहती हैं। वो एक नार्सिसिस्ट इंसान है जो कि बदला ले रही हैं एंड अपनी सारी डिज़ायर जो उनकी कंप्लीट नहीं हुई, तो वो किसी और के पूरा नहीं होने देना चाहती हैं एंड वो अपने बेटे में वो सारी चीज़ें ढूँढती हैं और अपने बेटे को पकड़कर आपके साथ वे अन्याय करवाती हैं और इसी के वजह से आपका हार्ट ब्रेक होता है और डिवोर्स तक की सिचुएशन बन गई है। चूँकि अब आपने बहुत साल से, हो सकता है कि आपने 10 सालों से, 5 सालों से या फिर 8 सालों से ये सारी चीज़ें झेला है और आपसे झेली नहीं जा रही है। कहीं न कहीं आप एक कुढ़न की स्थिति में हो, एक एक मीठा-मीठा दर्द है। आप इस वाले सिचुएशन में, हो सकता है कि आप फाइनेंशियली, आप में गुण, टैलेंट तो बहुत है, लेकिन फाइनेंशियली आप वीक हो, जिसके वजह से आपको ये सारी सिचुएशन झेलनी पड़ रही है। अब आपको सारा सिनेरियो समझ में आ चुका है, आ रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने साथ अन्याय होने दे रही हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, ठीक है? आप मेहनती होते हुए भी आपको सम्मान नहीं दिया गया, आपको मौका नहीं दिया गया अपने स्किल को बाहर निकालने का, आपको पैसे कमाने का, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने का, जॉब करने का, जबकि आप में सारे गुण हैं, उसके बावजूद भी ये एनर्जी निकल कर आई है और इसीलिए आप इस सिचुएशन में आप जब भी हो सकता है ये सेकंड की एनर्जी ये कह रही है कि आप जब भी कोई ऐसा काम करने जाते हो या फिर आप आवाज़ उठाते हो बहुत बार परेशान होकर, झल्ला कर कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे अपने लिए अर्न करना है। अर्निंग के वजह से ही आप वहाँ सारी चीज़ों को झेल रहे हो, लेकिन फिर भी लोग आपको अर्न करने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहाँ लोग कहीं न कहीं ऐसी बातें आपको कर देते हैं, ऐसी बातें इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं आपको, इस तरीके से कि आपको लगता है कि वे सही बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने दिल की नहीं सुन पा रहे हो, ठीक है? और इस तरीके से आप धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका हार्ट चक्र तो ब्लॉक हो ही चुका है। पूरे तरीके से हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है। आपकी फैमिली, आप हो सकता है अपने बच्चों से भी ठीक से प्यार नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि जब इंसान खुद दुखी है तो अपने फैमिली को कहाँ से खुश रख पाएगा? इंसान खुद खुश है तभी तो अपने फैमिली को खुश रख पाएगा, दूसरों को सुख दे पाएगा। तो इस वाले सिचुएशन में हैं और बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। हो सकता है कि आप 20 महीनों से आप बहुत ज़्यादा आपके साथ हो रहा है, होता है ना पानी सर से ऊपर चला गया।
तो 20 महीनों से बहुत ज़्यादा आपने देखा है, आपको हो सकता है धोखा भी मिला है, कोई चीटिंग भी हुई आपके साथ, ये भी एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है। और आप, क्योंकि देखिए यहाँ थर्ड पार्टी भी निकल कर आई है, ठीक है? ये सिर्फ थर्ड नहीं, ये बहुत कुछ बता रहा है आज, ठीक है? ये सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं बता रहा है, ये कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके घर में तो है ही। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा, जो ये माहौल सिनेरियो बना आपके घर में, जिसके वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच दुनिया है, और आपके पार्टनर ने किसी और को पार्टनर चुन लिया, बना लिया, और आप इतना ज़्यादा अपने ही दुख में व्यस्त हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, आपको मौका ही नहीं मिला सोचने का, ठीक है? और आप इस वाले सिचुएशन में हो, आप कभी देख ही नहीं पाए, आपके आँख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है कि आपके साथ लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अनसैटिस्फाइड हो, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे कोई 30, 35, 39, 38 इस उम्र की कोई महिला हो सकती है, एंड उनका बर्थ डेट हो सकता है 16, एनी क्योंकि देखिए यहाँ टावर का कार्ड आया है, उनका बर्थ डेट हो सकता है 16, एनी कोई भी महीने की 16 तारीख को उनका बर्थ डेट हो सकता है, या कोई स्पेशल डे हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 18 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है? किसी भी, एंड 28 हो सकता है। किसी भी महीने का ये जो डेट मैंने बताई वो स्पेसिफिक डेट है, ठीक है? एंड आपको बहुत ही जल्द, देखिए ये आपके साथ अन्याय है, भगवान आपको मेरे थ्रू ये बता रहे हैं, आपके साथ अन्याय है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है? आपको अपने लिए, आपको लड़ना नहीं है, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए। जो आप ये मेहनती आप इतना है, जब भगवान ने आपको गुण दिया है, मेहनती बनाया है, और आप में सारे स्किल दिए हैं भगवान ने, इतने इतनी चीज़ों को कूट-कूट कर आप में भरा है, तो आप उसका यूज़ क्यों नहीं करते हो, ठीक है? भगवान आपको यहाँ ये बोल रहे हैं। शनिदेव यहाँ ये बोल रहे हैं कि आप उसका यूज़ क्यों नहीं करते हो? शनि का कार्ड है, 8 नंबर शनि का होता है, एंड आज सैटरडे को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। शनिदेव आपको बोल रहे हैं ये भी कि आपको, मतलब क्यों नहीं आप अपने लिए स्टैंड लेते हो? क्यों नहीं आप कुछ अर्न करते हो? छोटा-सा ही कोई स्टार्टअप करो, कुछ करो, लेकिन अपने लिए जियो, क्योंकि आप इस तरीके से मर रहे हो, ठीक है? और क्यों मरना जब आपके पास सारी क्वालिटीज़ है? किस चीज़ का आप वेट कर रहे हो? सभी ने आपको डिच किया, प्यार से डिच किया। प्यार से डिच करना समझते हो? मतलब आपको प्यार से बोलेगा कि तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम नहीं हो तो फिर मेरा क्या होगा? तुम हो तो मेरा सब है। इस तरीके से बोल-बोल कर आपसे काम लिया गया है, एंड दिल से वे लोग कुछ आपका अच्छा कभी नहीं चाहते हैं। उन्होंने ओनली आपके हर सिचुएशन को, हर चीज़ों को ब्रेक किया है, तोड़ा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा फैमिली है, ये प्यार करता है मुझसे कहीं न कहीं, उनका बस सोच अलग है, या उनका कोई सोच अलग-वलग नहीं है, ठीक है? यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, कोई सोच अलग नहीं है, वे सिर्फ़ आपको परेशान, धोखा एंड हार्ट ब्रेक, एंड बस सिर्फ आपकी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं, सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं, कुछ नहीं है। जो आप सोच रहे हो ना कि नहीं ये तो मेरा फैमिली है, फैमिली में सबको खुश रखना पड़ता है, और मेरी ही कोई गलती है, या मेरे में ही कोई कमी है, आप में नहीं है कोई कमी। भगवान आपको बता रहे हैं, शनिदेव टोल्ड यू कि आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है? आपको किसी और के लिए नहीं चुना गया कि आप सबको खुश रखो बस इसलिए नहीं। आपको आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसको उभारने के लिए भगवान आपको बोल रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको दिखाइए, जो कौशल है, जो स्किल है उसको आप दिखाइए, उभारिए लोगों के सामने। और लोगों को, जो आपके गुप्त शत्रु हैं ना, उन्हें अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने, देख रहे हैं आप, उन्होंने ऐसा कंट्रोल किया आपको, ऐसा कंट्रोल किया। इस महिला को देखिए आप, ये कैसे बैठी हुई है, ठीक है? ये एक तरफ इनके हाथ में ये डंडा है, ठीक है, जो कि पावर है, वे पूरे तरीके से कंट्रोल कर रही हैं। कैसे? फूल दे करके आपको फूल बनाती हैं, बेवकूफ बनाती हैं, मूर्ख बनाती हैं, ऐसा प्यारा प्यारा बात बोलती हैं, या फिर दुख वाला, हो सकता मगरमच्छ के भी आंसू निकाले, ठीक है? आपके इन-लॉज़ आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने मगरमच्छ के आंसू निकाले कि इस तरीके से आंसू निकालेगी तो फिर आप दब जाओगे,
एंड इमोशनली कहीं ना कहीं आप वीक हो जाओगे और आपको लगेगा कि मेरे मेरे बिना इन लोगों का क्या होगा, जबकि सच है कि आपके बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप बर्बाद हो रहे हो, यहाँ पे भगवान शनिदेव यही बोल रहे हैं। एंड आपको देख रहे हैं आप, मतलब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है ना, कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा फैमिली में कोई ऐसा मेल मेंबर जो कि थर्ड पार्टी भी हो सकता है, एंड आपके घर का भी हो सकता है कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो कि काफ़ी एजेड है, मतलब 50 टू 50 टू अबव एज का कोई इंसान है जिसके हाथ में पैसा है एंड उसके हाथ में पावर है, लेकिन असली कंट्रोल यहाँ है। ठीक है, असली कंट्रोल यहाँ है, ये दिखावे के लिए है। और आप बहुत ज़्यादा फंस गए हो ऐसे लोगों के बीच में, तो आपको यहाँ से निकलना है बहुत जल्द, तभी आपकी ज़िंदगी हैप्पी होगी, वरना आप बहुत तरीके से बुरे तरीके से फंसने वाले हो, बुरे तरीके से, मैं बता रही हूँ। ठीक है, एंजल का मैसेज देख लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गार्जियन एंजल, एंसेस्टर प्लीज़ मेरे, यू नीड सम वर्क। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ आपको, आपको कोई काम करने की ज़रूरत है। अब तो ये एंजल भी बोल रहा है, एंसेस्टर भी आपको बोल रहा है, आपको कोई काम करने की ज़रूरत है, वरना लोग आपको इसी तरीके से कुचलते रहेंगे, आपके इमोशन को आप पूरे तरीके से आप सिर्फ उनका काम करते रहोगे और कोल्हू की बैल की तरह पिसते रहोगे और उनको कोई कद्र भी नहीं, वो थैंक यू तक आपको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए थैंक यू की एनर्जी निकल कर आई थी, मैंने कार्ड रख दिया, मतलब वे लोग ना थैंक यू भी आपको नहीं, आप उनसे बस, कोई इंसान काम कर रहा है, कोई महिला दिन भर काम करती है, कोई इंसान कहीं काम करके आता है तो वो क्या सुनना चाहता है कि आप मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो, थैंक यू आने के लिए। कोई प्यार भरा कोई दो शब्द बोल देता है, वही बहुत बड़ा उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप तरस गए हो। ठीक है, इस चीज के लिए भी, थैंक यू सुनने के लिए भी। और ऊपर से व्हाट डिड यू डू टू मी, लोग आप ही से उल्टा सवाल पूछते हैं कि तुमने क्या कर दिया। ठीक है, जबकि आप पूरे तरीके से टूटे हुए हेल बना हुआ, आप इस सिचुएशन में खुद ही हो, और लोग उल्टा इस सिचुएशन में आप खुद ही हो और लोग उल्टा आपसे पूछते हैं कि तुमने क्या कर दिया। कुछ भी होता है उनके जिंदगी में, उनके कर्म का फल हो सकता मिलता है, हो सकता है कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दर्द, कुछ भी हो सकता है उनके जिंदगी में, तो उनको ऐसा लगता है कि आप ही ने कर दिया, आप ही मनहूस हो, ऐसा भी लोग बोल देते हैं। मतलब क्या ही बोले, इतना गिरा हुआ लोग है और उनके लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, आपको अथॉरिटी, आपको अपने हाथ में अपनी अथॉरिटी लेना है, अपनी जिंदगी की बागडोर आपको खुद संभालनी है। ठीक है, आप जो अपना हर चीज दूसरों को देकर आप रखे हुए हो, देखिए कार्ड भी सेम बात बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फेक फैमिली मेंबर, आपके फैमिली मेंबर फेक हैं। ठीक है, जिन पे आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो, आपके फैमिली मेंबर फेक हैं, उनका कोई और मुखौटा है जो आप नहीं देख पाती हो, आपको लगता है वो बहुत प्रेम करते हैं पर वास्तव में नहीं करते हैं। ठीक है, थिंकिंग वुमेन। ठीक है, तो कोई ऐसी महिला है जो दिन रात सोच रही हैं, सोच विचार कर रही हैं। देखिए मैं झूठ बोल दूं, मैं झूठ बोलूं तो फिर आप बोलो मदर इन लॉ। देखिए मैं बोल रही हूँ ना कि कोई ऐसी इंसान, कोई ऐसी महिला की एनर्जी निकल कर आ रही है। देखिए मैं बोल रही हूँ ना कि लॉज, इन लॉज के कार्ड आज मुझे यही सारे आ रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा इन लॉज से परेशान है। और पता है इंडिया में सबसे बड़ा जो कारण होता है, विदेश में तो मनी प्रॉब्लम होता है डिवोर्स का, लोग कमा नहीं रहे हैं जो भी, लेकिन इंडिया में इन लॉज जो होते हैं ना, मोस्टली उनकी जो सासू माँ होती है, वो उन लोग बहुत बड़ा रीजन होते हैं डिवोर्स का और पति पत्नी के बीच अनबन का और रिश्ते खराब करने का। सबसे बड़ा रीजन वही होती है। टॉल मैन, समथिंग अबाउट टॉल मैन, हो सकता है कि आपके पर्सन टॉल मैन हो जो कि किसी और के चंगुल में, जो कि आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं और आपको यही सारी बातें, आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं या फिर आपको पता है कि वे सब कुछ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वे इस तरीके से अपनी माँ के साथ या जो भी इंसान है, पर्सन है, बहन या माँ, उनके साथ वो आप कंपटीशन, कुछ भी आप करते हो तो वो उनसे तुलना करते हैं आपकी पहले कि ये ऐसा करता, और इसी में आपको वो जो आपको मिलनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो आप खोज रहे हो, जो प्यार, वो गुम हो गया बस इसी तुलना में, इसी कंपैरिजन में, आर्ग्यू। ठीक है, और आपको आर्ग्यू, समथिंग अबाउट आर्ग्यू, मतलब हो सकता है यहाँ आपसे कोई आर्ग्यू करना चाहता है एनी टाइम, हर छोटी बात के लिए आर्ग्यू, इसे परेशान ही रखूं हमेशा।
कोई ना कोई आर्ग्यू करते रहो, या फिर ऐसी एनर्जी कि हो सकता है आप अपने, ये कोई टॉल मैन आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपसे इनका आर्ग्यू होते रहता है हर छोटी बात में। आप अगर इनको बोलो कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो ये आर्ग्यू करने लगते हैं उल्टा कि तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम्हारा टोन ऐसा है, तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम्हारा गलती है एनी टाइम। जबकि यहाँ पे उन्हें गलती नहीं गिनाना है, यहाँ पे उन्हें ये बोलना है कि क्यों परेशान हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों तुम दुखी हो, क्यों तुम उदास हो, तुम बताओ, सुनूंगा। लेकिन यहाँ पे वो आर्ग्यू करते हैं, उल्टा आपको ब्लेम करते हैं, यहाँ पे उल्टा आपको ब्लेम करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, एंड आप ही को दोषी, कहीं ना कहीं दोषी ठहरा देते हैं। और आप इससे आपका जो मेंटल हेल्थ है और बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, हो रहा है, क्योंकि वो सॉरी तक नहीं बोलते हैं, और नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा आपको सॉरी भी नहीं बोलते हैं और बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, ठीक है? क्योंकि वे अपनी माँ का एंड हर वक्त हर बात में किसी और थर्ड पर्सन को घुसा देते हैं, ठीक है? हर बात में थर्ड पर्सन को घुसा करके और आपको नीचा दिखाते हैं, और यही सारी बातें आपको पसंद नहीं है। और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है कि आपको बहुत जल्द कोई ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला अपनी जिंदगी में, या आपको करने की जरूरत है, या भगवान ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में इसीलिए हो रहा है। और जो भी सिचुएशन डिवोर्स वाली बन रही है, तो हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे वे में हो सकता है। आप स्पिरिचुअल बन सकते हो, या फिर आप कोई ना कोई ऐसा कदम उठा सकते हो जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। द पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज इन लाइफ इज कमिंग टू एन एंड। देखिए आपकी जिंदगी में जो भी ये डिफिकल्टीज हो रही थी, ठीक है, जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो अन्याय हो रहा था, वो सारी चीजें बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। आई विश कि ऐसा ही हो आपके साथ। योर कैरियर विल शाइन दिस ईयर। देखिए तो आप अपने करियर पे ध्यान दो, भगवान आपको जरूर शाइनिंग की ओर ले चलेंगे। एंड एक कार्ड और मैं लूंगी, मुझे एक कार्ड और लेने के लिए बोला जा रहा है। गॉडेस लक्ष्मी इज विथ यू फॉर एवर, ठीक है? तो गॉडेस लक्ष्मी जी आपके साथ हैं, एंड तो फिर किस बात का डरना, जब लक्ष्मी जी का साथ है तो फिर क्या बात है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको रेजोनेट करती है आपसे ये चीजें, आपसे ये बातें, तो आप कुछ डोनेशन करना चाहते हो या कोई पेमेंट करना चाहते हो, आपको मन है, एंड या फिर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, तो आप मुझे पेमेंट कर सकते हो। नंबर भी दिया हुआ है 7004400543, एंड आप मुझे सुपर थैंक्स के रूप में भी भेज सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर से हैं, आउट ऑफ इंडिया, तो वे लोग बोलते हैं कि मैं इंडिया में नहीं हूँ तो मैं कैसे पेमेंट करूँ, तो उन लोगों के लिए आप सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। और ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, अगर इंडिया में आपके कोई हैं रिलेटिव्स तो आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स।